Hello guys, welcome to our literary journey. Today we are talking about class 9, lesson 2, all about a dog by A.J. Gardner. A.J. Gardner का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग A.J. गार्डनर के बारे में कुछ जान लेते हैं। A.J. गार्डनर की डेट ऑफ बर्थ 1865 और इनकी डेट ऑफ डेथ 1946 थी। ये एक ब्रिटिशियन थे और ये एक जर्नलिस्ट थे जो कि अपने न्यूज़ के लिए यहाँ से वहाँ जाया करते थे, जिससे इन्हें बहुत सारी स्टोरीज मिल जाया करती थी और इन्हें ये ऑथोराइज करते थे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ऑल अबाउट अ डॉग। I was traveling in a bus. It was bitterly cold night and even the far end of the bus, the east wind cut like a knife. और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, एक समय जब मैं बस में ट्रेवल कर रहा था तो वो रात बहुत ही ठंडी और कपकपा देने वाली थी और बस के चलने पे जो ईस्ट से हवा आ रही थी वो हमारे बॉडी में ऐसे लग रही थी जैसे वो हमारे बॉडी को काट रही हो। The bus stopped and two women and a man got in together and filled the vacant place. और जब बस रुकती है तो दो वुमेन और एक मैन आते हैं और बस के अंदर बैठ जाते हैं और जो खाली जगह होती है उसे फिल करते हैं। The younger woman carried a little Pekingese dog और उन दोनों में से जो एक younger woman होती है वो एक Pekingese dog कैरेट करती है। यानी Pekingese dog मतलब जो डॉग फ्लैट फेस वाले होते हैं, जिनका छोटा फेस होता है, फर वाला डॉग होते हैं, उनको Pekingese dog बोलते हैं। The conductor came in and took their fares. कंडक्टर बस में आता है उन लोगों के पास और उन लोगों का fares, उन लोगों का भाड़ा लेता है। Then his eyes rested on the beady-eyed dog. तब कंडक्टर की जो आंखें हैं वो उस beady-eyed यानी उस छोटे आंखों वाले कुत्ते पे पड़ती है। I saw trouble coming up. और तभी ऑथर को लगता है कि अब मुसीबत आने वाली है। This was the opportunity for which the conductor had been waiting. और ये वही opportunity थी, ये वही मौका था जिसका वो कंडक्टर वेट कर रहा था। And he intended to make the most of it. और कंडक्टर को किसी भी बात को लेके उसका तीर का तार करना अच्छे से आता था। I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. और मैंने देखा था वो एक ऐसा आदमी था जिसे हर एक छोटी चीज से प्रॉब्लम था। He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in the bus while he shivered at the door. और उस कंडक्टर को ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से थी, उन पैसेंजर्स से थी जो बस में आके चुपचाप बैठ जा रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है इस ठंडी रात में और वो लोग आराम से आके बैठ जा रहे हैं। You must take the dog out, he said. कंडक्टर उस यंगर वुमन को बोलता है कि तुम अपने डॉग को लेके उतर जाओ। I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. और जो यंगर वुमन है वो कंडक्टर को बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा नाम और एड्रेस ले लो और किसी को भी कंप्लेन कर दो। She had evidently expected the challenge and knew the reply. और जो यंगर वुमेन है उसे बस में चढ़ने से पहले पता था कि अगर वो डॉग को लेके बस में चढ़ेगी तो उसे ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, इसीलिए वो रिप्लाई के लिए उस क्वेश्चन के पहले से प्रिपेयर थी। यू मस्ट टेक द डॉग आउट, इट दैट्स माई ऑर्डर। और जो कंडक्टर है वो उसको बोलता है यंगर वुमेन को, तुम अपने डॉग को लेके उतर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। आई वॉन्ट गो to the top of the bus in such weather. It would kill me, said the woman. और जो यंगर वुमेन बोलती है, मैं ऐसे वेदर में इस ठंडी रात को मैं बस के टॉप पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ये मुझे मार देगा। यहाँ पे टॉप के बात क्यों हुआ है बस की, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक डबल डेकर बस पे बेस्ड है, इसीलिए। Certainly not, said her lady companion. You have got a curve as it is. तो स्टार्टिंग में जो इसके साथ एक उसकी लेडी कंपेनियन चढ़ती है वो बोलती है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी क्योंकि तुमको वैसे भी कफ है। इट्स नॉनसेंस, सेड हर मेल कंपेनियन। और उसके साथ जो एक मेल कंपेनियन रहता है वो बोलता है ये कैसा पागलपन है। कंडक्टर पुल्ड द बेल एंड बस स्टॉप्ड। और कंडक्टर फिर गुस्से में क्या करता है, जो बस का जो बेल होता है उसको पुल कर देता है और बस रुक जाती है। दिस बस डजंट गो
on until that stock is brought out. और बोलता है पैसेंजर से कि ये बस तब तक नहीं चलेगी जब तक ये यंगर वुमेन अपने डॉग को लेके नीचे नहीं उतर जाती है. He stepped on the pavement and waited. यहाँ pavement उसको बोला जाता है जो पब्लिक के चलने के लिए रोड के किनारे एक रास्ता बना होता है, उसको पेवमेंट बोलते हैं. तो कंडक्टर उतर के पेवमेंट पे वेट करता है कि वो अपने डॉग को लेके नीचे उतरे. इट वॉज हीज मोमेंट ऑफ ट्रियम्फ. और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीतने का मौका था. ही हैड द लॉ ऑन ही साइड. और लॉ उसके साइड था, क्योंकि जनरली एक डॉग को लेके या किसी भी एनिमल को लेके बस पे चढ़ना अलाउ नहीं होता है, ये लॉ के अगेंस्ट होता है. एवरीबडी इन द बस was on the side of the lady and her dog. पर यहाँ ऑपोजिट हो जाता है. कंडक्टर की साइड कोई ना हो के यहाँ सब उस यंगर वुमेन और उस डॉग के साइड होते हैं. They talked in raised voice. और वो लोग जोर आवाज में बोलते हैं. Shameful. शर्म आनी चाहिए तुम्हें. Call the police. पुलिस को बुलाओ. Let's all report him. और उसे ये सारी बातें बताओ. Let's make him गिव अस अवर फेयर्स बैक. और बोलो ये हमें हमारा भाड़ा वापस करे. यस दैट्स इट. लेट मेक हिम गिव अस अवर फेयर्स बैक. और हाँ, इसे हम लोगों का भाड़ा वापस करना ही होगा. द लिटिल एनिमल सेड ब्लिंकिंग एट द डिम लाइट अनकॉन्शियस ऑफ द ट्रबल ही हैड कॉस्ड. और यहाँ पे जो लिटिल एनिमल यानी जो डॉग होता है वो अपने पलकों को झपकाता हुआ उस डिम लाइट में, डिम लाइट यानी जो बस में जो लाइट्स होती है उसे डिम लाइट बोलते हैं, तो वो अपने पलकों को झपकाता हुआ उस डिम लाइट में बैठा हुआ रहता है और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि ये जो ट्रबल, जो इतनी परेशानी है, ये उसकी वजह से हुई है. The conductor came to the door. Some passengers demanded give our fares back. और कंडक्टर जब बस के डोर पे आता है तो कुछ पैसेंजर्स उसे डिमांड करते हैं कि तुम हमें हम लोगों का भाड़ा वापस कर दो. You have engaged to carry us. You can't leave us here all night. तुम हम लोगों से प्रॉमिस किए थे कि तुम हम लोगों को हम लोग के घर तक छोड़ोगे, पर तुम हम लोगों को ऐसे पूरे रात में छोड़ के जा रहे हो. तुम ऐसा नहीं कर सकते. नो फेयर्स बैक सेड द कंडक्टर. कंडक्टर बोलता है कोई भाड़ा वापस नहीं होगा.